चोरी करने की। और जैसे चोरी, क्योंकि भक्त बुलाता है आप मेरी चोरी करो, क्या हम नहीं चाहते हमारे चित्त की चोरी करें? बोलो, हम भी तो कहते हैं। अब भगवान को जो चोर कहते हैं वो तो पापी लोग हैं, भगवान चोर थोड़ा है। ये तो भक्त की मन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान बोले अरे मैं जैसा भी हो जाऊं और मेरा भक्त का मान बढ़े, मेरे भक्त की इच्छा बढ़े। तो आज गोपी के आंगन में चोरी की। अब चोरी तो की, चोरी करके वापस आ गए और दूसरे दिन वही गोपी फिर आ गए। अरे अरे जसोदा, अरे माखन की चोरी भी की और हमारी मटकी भी तोड़ी। मानो भगवान को शिकारी, भगवान बोले मटकी तो तोड़ी, अरे मेरा काम तो जोड़ना है। इस गोपी के मन में आया मटकी, चलो आज चलते हैं। और जितनी उसके आस पड़ोस में जितनी मटकियां थी, प्रभु ने सारी की सारी मटकियों को गोविंदाय। और गोपी बता कर क्या बोली, लाला आ जाना, तेरे को मैं पकड़ूंगी। कन्हैया बोले आज ही आऊंगा, पकड़ के दिखाई। आज फिर उस गोपी के घर में, और आज उस गोपी ने तो मटकी में माखन सारा भरकर डोरी से बांधकर ऊपर बांध दिया छत से, और मटके के नीचे बड़ा घंटा लगा दिया। जब लाला आएगा, मटकी को हिलाएगा, घंटी बजेगी, मैं इसको पकड़ लूंगी। कन्हैया अपने मित्रों को लेके पहुंचे। रे बाली बात, गोपी कहां बांधे तो नहीं है मटकी? श्रीधामा, मनसुखा, मधुमंगल सबके ऊपर कृष्ण। और जैसे कन्हैया ऊपर गए और जाकर उस घंटी से कहने लगे, रे ध्वनि न करना, शोर न करना। और उसकी क्या ताकत, भगवान के आगे उसके चले। वो बोले ठीक है गोविंद, मैं बिल्कुल ध्वनि नहीं करूंगी। अब कन्हैया ने मटकी को उतारा, ले श्रीधामा, ले मधुमंगल, ले सुभल, ले तोष, ले सबको दिया। और देने के बाद जैसे पर वो खाने लगे, भोग ठाकुर को लगा तो घंटी ने भजना शुरू कर दिया। दौड़ी दौड़ी गोपी आई, आकर हाथ पकड़ लिया, चल लाला तेरी मैया के पास। रोज कहता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खा। आज पता लगा कि कन्हैया की जैसे बोले नहीं। ओ सुन मैया मोरी, क्या बोले? ओ सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खा। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खा। सुन मैया मोरी चल तेरी मैया के पास। इतने में तो कि गोपी का घूंघट, पहली देवी भैया घूंघट करते थे, क्यों जी? ये तो आजकल की देवियां जय सिया राम, ऐसे कहा कमलन जी। पहले हमारी माता जो दादी थी, परदादी थी, वो घूंघट यहाँ पे होता उनका। अब तो ब्याह शादी में कोई कोई देवी होते जिनका सिर ढका होता है, और महापुरुष जितने होते सभी का सिर ढका होता है। पुरुष हैं उन सबका बोलो सर के ऊपर पगड़ी बांधी होती है। अब और एक नई चीज जो चल पी, और दुपट्टा भी पुरुषों के गले में, तो लाल लाल से दुपट्टा डाल देते हैं ना, अरे वो भी पुरुषों के गले में आ गया। ऐसा कलयुग का प्रभाव आ गया। अब घूंघट यहाँ तक है, और लाला ने अपने मित्र से कहा श्रीधामा इसके पति को बुलाओ, और पति को बोलना कि चुप रहे, ये बड़ी गुस्से में है। इतने में उसका पति आ गया। कन्हैया ने उसको
इशारा किया चुप। और सखी से उस गोपी से कहते, अरे गोपी ये कढ़ाई छोड़ दे, अरे तेरे हाथ में बड़ा जान है, बड़ा जोर है, टूट जाएगी, नर्क में गिरेगी, दूसरी ले ले। अरे लाला शरारत करेगा, शरारत क्या करनी, पहले दूसरी पकड़ दे, फिर मैं छोड़ दे मेरे वाली, चल दूसरी पकड़ा। उसके पति को इशारा किया, हाथ आगे कर। अब उसने तो देखा कि घूंघट गिरा हुआ है, और जैसे अपने पति का हाथ पकड़ा और कृष्ण का छोड़ दिया, और कन्हैया से बोली कि नहीं, पहली कलाई बड़ी नाजुक थी, ये बड़ी कठोर है, और ये सब तेरे माखन का कमाल है। और कन्हैया ने छुड़ाई, और छुड़ाते पहुंच के मैया के पास, ओ मैया रोज सब कहते हैं मैं माखन की चोरी करता हूं, आज तेरे को पता लगेगा मैं घर में हूं और गोपियां पागल हो चुकी हैं। इतने में गोपी आ गई, अरे यशोदा महारानी, अरे यशोदा महारानी, देख तेरे लाल ने हुक्म मचाया मेरे आंगन में और माखन की चोरी की, और मैं पकड़ के लेके आई हूं इसको। कन्हैया तो मैया के पीछे करे और आगे आ गई, देख मैया बताया था नहीं पागल है। गोपी ने देखा, अरे लाला तो सामने बोल रहे हैं, फिर मेरे हाथ में किसका हाथ है, और घूंघट उठाया और क्या देखा, और ये तो मेरे ही श्रीमान जी हैं, और दौड़ी दौड़ी वापस चली गई। और कन्हैया हमने देख लिया मैया ये सब ऐसे करती है, क्यों? प्रभु से मिलना चाहती है सब, प्रभु को देखना चाहती है सब, हर गोपी के मन में है। और ब्रज की एक बात और बताऊं, कोई नई नवेली दुल्हन आती, सास उसको घर में रखती कि तूने नहीं जाना वहां पर, और सास चोरी चोरी जाती। अब सास जब घर आ जाती तो पुत्र बधू भी चोरी चोरी जाती, दोनों एक दूसरे से बोलो छुप के जा रही है, पर दोनों ही ये जाति क्यों है, क्योंकि सब ये पूर्व जन्म के संत हैं। प्रभु ने जब ब्रज में अवतार लिया, अवतार लेकर सब संतों से कहा, भक्तों से कहा, अरे जो मेरे से खेलना चाहता है, मेरा दुलार करना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है, भैया ब्रज में आ जाओ। अब ब्रज में सब आ गए, कोई वृक्ष बना, कोई लता बना, कोई गुल्म बना, कोई पर्वत बना, कोई ब्रज बना। तभी तो कहते हैं वृंदावन का जो वृक्ष है उसको स्पर्श भी ना करो, दूर से प्रणाम करो। कई लोग को पता नहीं, यहाँ जब जाते हैं ना निधिवन में, क्या क्या करते हैं, वहां की मिट्टी को, रज को निकालते रहते हैं। अरे क्यों ऐसा करते हो? भगवान से दूर लेके जा रहे हो उसको। कर सकते हो तो सर झुकाओ, सर दबाओ, प्रणाम करो, भगवान का नाम लो, इसमें क्या है? और वहां जितने हैं, पता नहीं कौन से वृक्ष में कौन सी गोपी है, कौन से कृष्ण है, ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, ये दोष है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये हमने संक्षेप में माखन चोरी की लीला को जाना। एक दिन कन्हैया ने मृत भक्षण किया, मिट्टी खाई, और मिट्टी खाते हुए बलराम जी ने देख लिया, और बलराम जी ने देख ली, मैया को बता दिया, अरे मैया मैया, अरे लाला ने आज मृत भक्षण किया, मिट्टी खाई। और मैया ने देखा तो बच्चा गिर गया, अरे पहले तो माखन चोरी करता था, आज मिट्टी भी खाने लगा, अब नहीं छोड़ेंगे इसको। अब मैया उसको पकड़ना चाहती है लाला को, और पकड़ते पकड़ते जैसे पकड़ा, लाला मुंह खोल, मिट्टी खाई है, और जैसे मुंह खुलवाया, ब्रह्मांड देखा, चक्कर आके गिरी मैया। और क्योंकि वृंदावन में आए हो, रमन रेत लेट्यो नहीं, और कियो न यमुना पान, यमुना जी में गोता लगाना अति अनिवार्य है सबका। वृंदावन में जो आए हो, पूर्ण स्नानी हो जाओ, या ब्रह्मज्ञानी हो जाओ, या तन के ऊपर अभिषेक कर लो, और स्नान जरूर करो, ठीक है? क्योंकि रमन रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान। हमारे गुरु बाबू कमल नयन जी स्नान करवा के दे दिया। हम गए पांची, और वहां पर गए, मैंने विक्की जी से पूछा कि कमल जी ना, कमल नयन जी बीच में चले गए मंदिर में। मैंने कहा विक्की जी को तैरना आता है? कहते हाँ। और तुरंत मैंने भी वस्त्र उतारे, और मैं भी बीच में पहुंच गया, और इनका हाथ पकड़ लिया। मैंने पूछा, जाति मैंने पूछा, मैं कहा आपको तैरना आता? कहते ना। और मेरे को कहा कि शास्त्री जी आप ऐसा करो, 3 डुबकी, तो हमने 3 डुबकी लगाई, और वहां पर हमने अपने पितरों को जलांजलि भी दी, देवताओं को जलांजलि भी दी, और स्नान भी किया। इसलिए यमुना स्नान, यमुना पान, रमन रेती में गोता लगाना अति अनिवार्य है। ये भगवान का दिव्य प्रसाद है, इसमें
यमुना में ये है, यमुना में ये है, यमुना में ये है। अरे स्नान करेंगे तो पता नहीं अंदर क्या जाएगा। अरे तेरे अंदर तो पहली गंदगी बड़ी भरी पड़ी है। तेरे अंदर तो बोलो कितना गंद है। कानों में गंदगी, नासिका में गंदगी, आंखों में गंदगी, दांतों में गंदगी, नाखूनों में गंदगी, रोम रोम में गंदगी, सारी काया में गंदगी ही गंदगी है। और सुंदर है तो मेरे ठाकुर का नाम। इसलिए यमुना में गोता लगाया करो, यमुना का पानी पिया करो। और रमन रेती में तो भैया जाना ही पड़ेगा कल को। अगर प्रभु की कृपा हुई तो जाएंगे। कभी की एक बार पूछ लेंगे कितने बजे वहां पे दर्शन को, कि दोपहर 12 बजे तो बंद कर देते हो गेट। लगता है मेरे को 4 बजे खुलता है ना, 4 बजे खुलता है। तो यहाँ से हम जाने का नियम बना लेते हैं 3:30 4 बजे चलो 4 बजे। कल को हम 4 बजे यहाँ से चलेंगे। बाहर से अपनी गाड़ी में कोई जाना चाहता जा सकता भैया, नहीं तो बाहर हम कोई ना कोई ऑटो रिक्शा का प्रबंध करेंगे, उसी में जाएंगे, उसी में जाएंगे। ठीक है ना? ऑटो ठीक है? प्रधान जी बोले ऑटो ठीक है, तो ऑटो से चलेंगे बस। सबने ऑटो से जाना बस। और एक एक फैमिली का एक एक ऑटो करवा देंगे, एक एक फैमिली के लिए एक एक ऑटो। और ऑटो वाले को बोल देंगे भैया साथ में चलना, क्योंकि हमने भजन करते जाना सबने साथ साथ। बोलना पड़ेगा राधे राधे। ठीक है? जो जाना चाहता है आप बता देना, उतने ऑटो कर देंगे। एक फैमिली का एक ऑटो, अगर फैमिली बड़ी है तो ऑटो बड़ा कर देंगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आज ये हमने कथा सुनी व्रत भक्षण की। व्रत भक्षण के बाद आज लाला को ना भैया दुलार कर रही है। गोल्डी जी आप तो यही हो 2 दिन और हैं? पक्की बात है? अच्छा मालूम हो गया। मैंने तो पहले तो ये पता लगा 4 दिन के लिए यहाँ पे हो है जी। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है जियो। गगन जी जल्दी आ जाना सुनते ही हो। गगन जी फोन में बड़ा व्यस्त रहती है और सबने यहाँ पे टिक्का लगाई है, बोले मेरे मोबाइल पे भी लगा। अच्छी बात है, बोलना पड़ेगा राधा। आज लाला प्रभु मैया का दूध पी रहे हैं और दूध इतना मस्ती से पी रहे हैं। और सामने चूल्हे पे धरा हुआ है दूध, अग्नि के नीचे दूध धरा हुआ है। क्योंकि बाबा के आंगन में कितनी गैया हैं? 9 लाख। अब दूध कितना है? और जैसे उस दूध की बारी थी आज प्रभु ने उसको पीना था, पर मैया का दूध पी रहे थे। उस दूध को तो क्योंकि पूर्व जन्म का वो संत था, उसको तो गुस्सा आ गया। अरे बारी तो मेरी थी और लाला आज मैया का दूध पी रहे हैं। और क्रोध के बारे में उसमें उबाल आ गया और उबाल आते वो नीचे की अब गिरना ही चाहता है। इतने में मैया से पूछा, मैया एक बात बता। यशोदा मैया से लाला बोले जगत में तेरे को सबसे प्रिय कौन है, प्यारा क्या लगता है? लाला अरे इस ब्रह्मांड में यदि कोई मेरे को प्यारा है वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा कृष्ण। इतने में जैसे दूध को उबाल आने लगा और मैया ने तो प्रभु को गोदी से नीचे उतार दिया और दौड़ते हुए गई और जाकर दूध को बचाने लगी। कन्हैया मनी मन सोचने लगे, अरे अभी तो बता रही थी माई मेरे से ज्यादा मेरे को मेरा कृष्ण प्यारा है, पर मेरे से भी प्यारा क्या हो गया तेरे को? दूध। अब कन्हैया बोले उस दूध को तो मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि उसमें गुस्सा बहुत है। और प्रभु गए और धीरे धीरे चलते चलते सारे दूध को गोविंदाय गिरा दिया। अब मैया बोली अब तो ये बिगड़ ही चुका है, पहले माखन चोरी फिर व्रत भक्षण, अब दूध, अब नहीं छोड़ूंगी इसको मैं। डंडा ले लिया मैया ने पहली बार। अरे काल भी जिससे डरता है वो मैया के सामने थर 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 कांपने लगे। ओ मैया गलती होगी माफ कर दो, मां गलती होगी माफ कर दो। अरे नहीं नहीं आ जा। कन्हैया बोले मैया डंडे से मारेगी? अरे नहीं नहीं मारूंगी थोड़ा, अरे तेरी आरती उतारूंगी थोड़ा, आ जा मेरे पास बस। अब मैया पीछा करते करते थक चुकी है। इतने में प्रभु का प्यारा मित्र आ गया श्री धामा। ओ माई क्या बात है? अरे श्री धामा जा कृष्ण को पकड़। भैया पकड़ूंगा तो मिलेगा क्या? अरे माखन दूंगी। श्री धामा आगे से गए और जाकर लाला को पकड़ दिया। मित्र तो उसी के हैं। और जैसे पकड़ा कन्हैया बोले क्या लालच आ गया कि मेरे को लालच, माँ मेरे को माखन देगी। अरे माँ तो आज देगी, मैं तेरे को रोज देता हूँ,
छोड़ मेरे को। छोड़ दिया। अब मैया कहने लगे श्री राम एक बात बता, इसको पकड़ो तो पकड़ो कैसे? माँ यदि इसको आप पकड़ना चाहती हो ना, इसको सुगंध खिला दे। इसकी ओ माँ जो इसको सबसे प्यारा है, अरे उसी की सुगंध दे दे। माई बोली श्री रामा इसको सबसे प्यारा कौन है? ओ माँ इसको सबसे प्यारे हैं कलयुग के भक्त, उन्हीं की सुगंध दे दे। तो माई कहने लगी लाला रुक जा। नहीं रुका, अरे तेरे को कलयुग के भक्तों की सुगंध लगे। अब तो करेगा हाथ जोड़ते जोड़ते भैया के पास आ गए। ओ माँ अरे कलयुग के भक्तों की सुगंध न देने देखो। तो यहाँ पर राजा परीक्षित जी पूछ रहे गुरुदेव ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग में कोई कोई भगवान का भक्त होगा, किसी को परिवार प्यारा होगा, किसी को संसार प्यारा होगा, किसी को खान पान प्यारा होगा। और आजकल तो सबसे प्यारा सबको क्या लगता है? बोलो क्या लगता है? त्वमेव माता, ये बंद है मेरा, आप बोलो कि पंडित जी आप भी रखी बैठी हो, ये बंद ही रहता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। मौसी जी क्या बोल रहे हैं? त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब तो मोबाइल को सर्वस्व मान लिया हमने तो भैया, ऐसा है कि नहीं? एक देवी जी ने तो मोबाइल सुनते सुनते ना दूध का जग रखना था फ्रिज में, अपने मुंडे को रख दिया था। सच्ची बात है ये। दुनिया इतनी पागल हो चुकी है, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में बस। कहीं तीर्थ यात्रा करनी हो ना पहले से इसी को लेते हैं और बार बार पूछते रहे वो डाल दिया था चार्ज करने वाला। सच्ची बात है। कोई ये नहीं सोचता माला डाले कि नहीं डाले, आसन डाला कि नहीं डाला, प्रभु की प्रसादी दी कि नहीं दी। मोबाइल बस बोलना पड़ेगा राधे, थोड़ा सा धीरे बोलो राधे। आइए एक बड़ा प्यारा भाव है वो सुनते हैं। कृष्ण कन्हैया मेरो कान्हा गुलाब किशोरी मेरी कुसुम कली। मन के अंदर जुगड़ जोड़ी सरकार को बिठाओ, अपना भाव प्रभु को सुनाओ। मेरे को लगता है जिसने ये भजन लिखा है ना, दो संत मिलके बैठे होंगे, एक कन्हैया के लिए और एक किशोरी राधा के लिए। और आओ मेरो कान्हा गुलाब किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो Oh
छोरी मेरी उस कोई राधा रानी की जय 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 अब जैसे भक्तों की सुगंध खाई तो भगवान पहुंच गए। भगवान बोले भैया मेरे को कलयुग के भक्त बड़े प्यारे ऊपर से बांधना चाहते भाई, डोरी लेके आई 2 अंगुल छोटी, दूसरी लेके आई 2 अंगुल छोटी। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान बोले राधा विक्षेप। आखिर में लाला ने देख लिया भैया थक चुकी है, जो 2 अंगुल की कमी थी, भाव और श्रद्धा की कमी थी, अब बंध चुकी है प्रभु। और बंधने के पीछे भी एक कारण है, इनके आगे में 2 ऐसे वृक्ष लगे हैं यमुना अर्जुन। अब यमुनार्जुन वृक्ष भी उस ऊपर को आगे फंसा दिया और फंसा के झटका दिया, और झटका देते वो जड़ों से वो वृक्ष बाहर आ गया। और बाहर आकर वो क्या बने, नल कुंवर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र हैं ये दोनों। ये मंदाकिनी नदी में नग्न होकर स्नान कर रहे थे, और नारद जी ने आके देखा इनकी देवियों ने तन को ढक लिया, पर ये नगन के नगन रहे, तुरंत श्राप हो गया जड़ योनि में चले जाओ। तो आज वो कुबेर के पुत्र जड़ बने, क्योंकि स्नान करना चाहिए वस्त्र सही से, मंदिर में जाना चाहिए पूर्ण वस्त्र पहनकर। तो मंदिर में भी जाओ तो क्या बोलो भैया, पूर्ण वस्त्र, बिना वस्त्र के ना जाओ। कई लोग तो हाफ पैंट पहन के भी चले जाते हैं मंदिर में। अब तो वैष्णो देवी मैया में तो नियम बन चुका, चाहे कोई भी है जिसके हाफ पैंट का तुरंत लाइन से बाहर चल, पूर्ण वस्त्र पहन के। ऐसे सज्जनों हम सबको भी पूर्ण वस्त्र पहनते हुए मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर की शोभा बढ़ती है, अपने धर्म की शोभा बढ़ती है, और देवियों को सर ढकते हुए मंदिर में जाना चाहिए, दोनों की शोभा बढ़ती है। क्योंकि देवियों का श्रृंगार है वस्त्र और उपवस्त्र जो दुपट्टा है, इससे देवियों की शोभा बढ़ती है, सौभाग्य का पता लगता है। इसलिए मंदिर में जाओ पूर्ण वस्त्र पहनते हुए जाना चाहिए। कई लोग तो हाफ पैंट में निकल समझे, कई लोग चले जाते हैं। और मेरी आदत है, मैं टोक देता हूँ, वो बोले शास्त्री जी ऐसे इसमें क्या है। कईयों को मैंने कमल जी रोक दिया और बोले इसमें क्या, निकर पहनने में क्या है। मैंने कहा कभी निकर पहनकर किसी शादी में भी जाके दिखाओ, अगर वहां पर जा सकते हो तो यहाँ पे भी आ जाओ। वो बोला वहां तो हमारी हंसी होगी। अरे दुनिया वाले तेरी हंसी करेंगे, और दुनिया के मालिक के सामने तो क्या बनता है। पूर्ण वस्त्र पहनते हुए मंदिर में जाना चाहिए। और ये नगर होकर स्नान कर रहे थे, क्योंकि स्नानम दानम तथा होमम, स्नान करना हो, दान करना हो, हवन करना पूर्ण वस्त्र, पूर्ण वस्त्रों से करना चाहिए। अब इनको शाम मिला, यज्ञ जोनी में आए, भगवान का स्पर्श मिला, भगवान का दर्शन मिला, और भगवान ने दोनों को मुक्त किया। ये हमने कथा को जाना। अघासुर आया प्रभु को मारने को, सांप बन के प्रभु ने उसको भी मार दिया। अब प्रभु गैया चलाने चले, अपने मित्रों से कहा मित्रों अपने अपने आंगन से सब कुछ ना कुछ लेके आइयो खाने को, सब खाने को लेके आए। आज गैया चलाने मेरे गोपाल, अरे गुम्मों के ऊपर भी तो रहने सुननी पड़ेगी। ये भजन सबको आता है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे छोटो सो मेरो नंदन गोपाल। आओ ताली बजाते हुए देखो तो भैया, छोटी
से कुछ ना कुछ लेके आए और सभी के हाथों से भगवान खा रहे हैं। और जैसे भगवान ने खाया तो ब्रह्मा जी ने देखा ये विष्णु है, मैंने सुना विष्णु का अवतार हुआ कि ये विष्णु है, और ये तो सब झूठे खा रहे हैं। और ब्रह्मा ने परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण की गऊ का, बछड़ों का, ग्वालों का हरण करते हुए ब्रह्मलोक में ले गए। और कन्हैया ने बोला अच्छा विधाता, कंस तो मेरी परीक्षा ले रहा, आप भी? तो कन्हैया खुद बन के गैया, बछड़े, गोपाल, 1 वर्ष तक जिसके घर में भगवान जा रहे हैं वो भी है भगवान, सबको बड़ा आनंद मिल रहा है। और 1 वर्ष के बाद प्रभु ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा बन के पहुंचे। और पहुंचते ही द्वारपालों से कहा डुप्लीकेट ब्रह्मा फिरता है, कोई आगे तो अंदर नहीं आने देगा। कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मा बन के अंदर, इतने में जो सही ब्रह्मा जी आगे को अंदर जाने लगे द्वारपाल, अरे बाबा कहां चले? अरे आज ही तो विधाता बोल के आज ही आ गए, चलो। अब ब्रह्मा ने देखा है मेरे लोक में मेरे को रोका जा रहा है, ऐसा क्या हो गया? अब ध्यान लगाया अंदर कौन ब्रह्मा बन के बैठे हैं, भगवान श्री विष्णु। फिर प्रार्थना गाई, यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुता स्तुष्पन्ते देवेस्तवे वेदै संग पदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान आए, ब्रह्मा बोले गलती होगी ठाकुर माफ कर दो, कन्हैया बोले मैं नहीं माफ करूंगा। ब्रह्मलोक से गऊओं को, बछड़ों को वहां से लेके आए और ब्रह्मा को माफ नहीं किया। 1 वर्ष के बाद सब अपने घरों में आके वही कथा सुना रहे हैं जो 1 वर्ष पहले हुई थी कि आज एक बुढ़ा बाबा आया, अरे हमारे को हर के ले गया। आइए इसके बाद धेनु का सुर आया प्रभु को मारने, और प्रभु ने उसका भी कल्याण किया। आज प्रभु एक गेम खेलना चाहते हैं, क्रिकेट। कौन सी गेम बोलो? क्रिकेट। अगर किसी से हम मोबाइल में सर्च करेंगे क्रिकेट की गेम कहां से चली तो पता लगता है ज्यादातर क्या बोलते हैं इंग्लैंड से। दत्त साहब आप तो क्रिकेट खेलते हो और खेलते थे, और आजकल के मैच के लिए मैंने देखा बोलना पड़ेगा ना नहीं। तो कन्हैया बोले बॉल कौन लेके आएगा? बैट तो मेरे पास है, राधा बोले बॉल श्रीधाम बोला मैंने क्या बोला। अब श्रीधाम है राधा का भाई, श्रीधामा कौन है? राधा का भाई है। अब जैसे वो पट्टवस्त्र की बॉल लेके आया, चलो यमुना के किनारे चलते हैं। क्यों? राजा ने पूछा प्रश्न कि क्यों वहां क्यों? कि राजन कुछ भक्तों की मन में फरियाद थी, कन्हैया हम यमुना पर आते हैं, वो कालिया नाग इसके भीतर रहता है, हमारे को डराता है, और जल भरने आते हैं, जल पीते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, इस काली नाग को यहाँ से भाग दो। तो आज प्रभु ने बहाना क्या बनाया? गेम। और गेम खेलने के लिए जैसे चले एक दूसरे की ओर बॉल फेंक ले, प्रभु हाथों से शॉट मार रहे, और खेलते खेलते लाला ने एक शॉट तो भैया ऐसे मारा वो तो सिक्सर से भी ऊपर चला गया। और चलते चलते श्री धामा देख रहे, लाला बॉल तो गई, कन्हैया बोले वो तो गई नहीं, अरे लाला रोक ले कि वो तो गई। और चलते चलते वो यमुना के मध्य में अंदर चले। अब श्री धामा बोला लाला जा, बोला था ना बोल गई, लेके आ। अरे बोल तो तेरे को पता नहीं यमुना के भीतर कौन है? अरे काली नाग है, मैं जाऊंगा खाएगा मेरे को। नहीं नहीं लाला बॉल लेके आ। कन्हैया बोले इसके बदले में और बॉल आके दे दूंगा कल को, कि नहीं नहीं यही चाहिए तुझे। अरे लाला जा लेके आ। अब प्रभु कदम्ब के ऊपर चढ़े, बंसी को पेटू को काली कमली कमर से बांधा। अब भी सोच ले मेरे जैसा यार दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसे हजारों बॉल तेरे को मिलेंगे। नहीं नहीं मेरे को यही बॉल चाहिए। कन्हैया बोले तेरी मर्जी। चढ़ गए कदम के
ऊपर और यमुना में कूद पड़े मेरे बाल कृष्ण और पहुंच चुके हैं। आइए बाल लीला सभी देवियां सुनिए। अगर आपके पास दुपट्टा है तो दुपट्टा से भी लीजिए, नहीं है तो पड़ोसियों से लीजिए। क्यों श्री कुल यमुना तीनों आगे जल में बैठे प्रभु जी के नाग नागिन दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुंचे। नागिन कहती सुन ले बालक जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया तुझे नाग मारेगा जान। और जैसे नागिन के पास पहुंचे मेरे कृष्ण, नागिन कहने लगे बालक किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा नाम है, किसके घर तो जन्म में आए, बालक क्या तेरा नाम है। कन्हैया से पूछा तेरा नाम तो बता। लाला बोले सुन वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा नाम है, माता देवकी जन्मिया मैनो कृष्ण हमारा नाम है। बालक क्या लेने आए यहाँ पर, क्या सोना चांदी चाहिए? ले रे बालक हथा दे कंगन कन्ना दे कुंडल सवा लाख दी गोरियां, इतना द्रव्य ले जा रे बालक होती माना का कोलो चोरियां। कन्हैया बोले क्या करूंगा? क्या करा तेरे हथा दे कंगन कन्ना दे कुंडल सवा लाख दी गोरियां, मात यशोदा दही बिलोवे और मामा के नगमिया गोरियां। बालक कौन हुआ? क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तू बचाना, नागदल में आग पहुंचा, अब कैसे घर जाना। कन्हैया बोले ऐसा कुछ नहीं, नारी पद्मनी वेद ब्राह्मण नंद जी का बालिका, मात यशोदा दही बिलोवे और नेतरा मांग काले नाग का। तुरंत नाग ने जगाना शुरू किया अपनी नाग को, कर झूमे और भुजा मरोड़ी, नाग ने नाग जगाया। उठो रे उठो बलवंत योद्धा, और बालक नतनी को आया। उठियो रे उठियो मंडली का राजा, इंद्रवान कर जाया। आगे मुकुट पर जपत कीनी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया। भुजा का बल प्रभु खेच लिया, भुजा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ कर नागनिया कहती, ओ गुण पिया जी बल कहाँ गया। बांसुरी से
काली नाग नथया फन फन नृत्य कराया, फूल फूल मथुरा की नगरी, देवकी मंगल गाया। भक्त हेतु प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारया, काली प्रहलाद नाग नथया और मथुरा में कंस पछाड़या। सब दीप 9 खंड 14 सभी तेरा है पछाड़या, सूरदास तेरो यश गावे और तेरे चरण तो बलिहार। सूरदास जी जिन्होंने ये पावन रचना की, ठाकुर के अरविल संत सूरदास। काली नाग के हजारों फनों के ऊपर प्रभु ने नृत्य किया और एक एक मणि को ले लिया। ये मणियां किशोरी राधा की लिए, राधा को दे। काली नाग बोला, महाराज मेरे को माफ करो, तो गलती होगी कि माफ कर दूं, मैं यहाँ से बाहर जाऊं। प्रभु अरे बाहर जाऊंगा तो जो गरुड़ को मेरे को खाएगा। तो यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने पूछा, गरुड़ से पैर सांप का कैसे पड़ा? कि गरुड़ जी, एक दिन की बात है, भगवान सुखदेव बोले, राजा परीक्षित गरुड़ जी और सांपों का बैर, दोनों के पिता एक हैं और माताएं दोनों की अलग अलग है। पिता है कश्यप, सांपों की माता का नाम है कद्रु और गरुड़ जी की मैया का नाम है वनिता। दोनों बहनों में शब्द लगी, सूर्य भगवान के रंग के घोड़ों का रंग कैसा है? गरुड़ की मैया ने कह दिया सफेद, सांपों की मैया ने कह दिया काला। जो हारेगी वो दासी बनेगी। इतने में सांप आए, सांपों की मैया ने पूछा सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों का रंग कैसा है? तो सांप कहने लगे मैया रंग तो सफेद है। तो मां बोली जितने काले काले सांप हो जाओ, लिपट जाओ। सब काले सांप जाकर घोड़ों को लिपट गए और गरुड़ की मैया को सांपों की मैया ने दूर से दिखा दिया, देख ले बहना रंग काला है, ठीक है मैं तेरी दासी बनी। ये काम बहुत दिन चलता रहा, ये काम बहुत दिन चलता रहा। अब चलते चलते एक दिन गरुड़ जी को पता लगा मेरी माँ से उन्होंने छल किया, तो गरुड़ जी सांपों को खाने लगे। रोज हजारों सांप। एक दिन सब सांप इकट्ठे हो गया कि गरुड़ जी के पास, गरुड़ जी आप ऐसे खाते जाओगे तो हमारा वंश चला जाएगा। रोज एक परिवार आपका भोजन बनेगा। आज रोज एक परिवार भोजन बन रहा है। गरुड़ जी बोले ठीक है, आज बारी आ गई काली नाग की। वो गरुड़ जी के पास तो नहीं गया, वो जाके यमुना में छुप गया। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव गरुड़ जी यमुना में नहीं आ सके? कि नहीं, वहां पर उनको शाप मिला हुआ है। एक संत सौगी जी वहां पर भजन कर रहे थे और गरुड़ वहां पे शोर मचा रहा था। संतों ने तुरंत उसको शाप दिया, गरुड़ अब जब भी तू यहाँ पे आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए कालीनाग कहां पे बैठ गया जाके? तो भगवान बोले अरे कालीनाग यहाँ से बाहर चल, वो दूर द्वीप रमणक क्षेत्र है वहां चला जा। अरे गरुड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मेरे चरणारविंद तेरे फनों पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान बाहर आए और बाहर आते ही मैया से पूछा माँ मेरे को बचाने क्यों नहीं आई? तो वहां से पूछा कि बाबा जी आप ही आ जाते बचाने मेरे को। दाऊ जी आप तो बड़ा प्यार करते हो। अरे श्री धामा ये ले तेरी बॉल। ये तो प्रभु ने बहाना बनाया था बॉल का। आई यमुना महारानी को अपना बना लिया, इसलिए यमुना का स्नान और पान पवित्र माना जाता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आइए अब कथा सुनते हैं। प्रभु का श्रृंगार है बंसी, क्योंकि समय तो भागता जा रहा है, हमने बहुत आगे पहुंचना है। प्रभु का श्रृंगार क्या है? बोलो बंसी। ये बंसी को फोट मिले ठाकुर में। क्यों ऐसा बंसी ने क्या किया भैया? तन छिदवाया, मन छिदवाया, रोम रोम छिदवाया।
इस बंसी ने, इस बांस ने गर्मी के ताप को सहा, सर्दी के ताप को सहा, और बीच में से खोखला हो गया। इसके विरह में प्रभु से मिलना बस में। अरे तभी तो होंठ मिले ठाकुर के। हम तो कथा कीर्तन पर जाते हैं, पहले पंखे को देखते हैं, पंखा कहाँ पर है वहीं बैठे ले जाते हैं। क्यों जी? गर्मी बहुत है, सर्दियों में सर्दी बहुत है, और कथा कीर्तन में ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। जो प्रभु के रंग में रंग गया उसको कुछ नहीं लगता, उसको तो भगवान का बड़ा प्यारा लगता है ना। बस आज बंसी को मिले, तन छिदवाया, मन छिदवाया, रोम रोम छिदवाया, खोखला हो गई बंसी कृष्ण के विरह में, कृष्ण की याद में। आइए बंसी के ऊपर भी बड़ा सुंदर भाव है, दो लाइनें इसकी भी सुन लो। अभिषेक जी थोड़ा सा ये माइक खोल दो। बाजे बांसुरी कोरी कोरी, राधा कोरी कोरी, राधा कोरी कोरी, ओ बाजे बांसुरी कोरी। आओ थोड़ा मस्त हो जाओ, पानी में जाकर मेरा साथ दीजिए। बाजे बांसुरी कोरी कोरी, राधा कोरी कोरी, राधा कोरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी, बाजे कोरी कोरी, राधा कोरी कोरी, बाजे कोरी कोरी, राधा कोरी कोरी, राधा कोरी कोरी, बाजे बांसुरी कोरी।
गोपी क्या कहते हैं कल को जैसिया पहले कौन तो पूछ रहा कोई बात नहीं जैसिया बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन, यहाँ पर बंसी को प्रभु ने अपने कपोलों से लगाया, होठों से लगाया। आइए, कुछ गोपियों का प्रभु ने चीर हरण भी किया। क्यों? क्योंकि वो भी निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। क्योंकि यमुना में वस्त्र सहित स्नान उत्तम माना जाता है, घर में भी स्नान करती है। और निर्वस्त्र, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर स्नान करना, क्योंकि जल देवता है। जल क्या है? देवता। और चीर हरण किया, मानो सब गोपियों को अपना बना लिया। ये वही गोपियों का चीर हरण किया जिसको कल रास और महारास में बुलाएंगे। उन्हीं गोपियों मानो अपना बना लिया। तो आइए अब चलते हैं, गोकुल में एक चर्चा हो रही है इंद्र पूजा। इसका पूजन इंद्र पूजन। अब लाला को कन्हैया को पता लगा इंद्र पूजन की तैयारी। तो यहाँ पर प्रभु कहने लगे मामा इंद्र पूजा क्यों? तो सबने एक ईश्वर से कहा कि इंद्र हमारे को जल देता है और जल हमारे खेतों में आता है और खेतों से फसल आती है और वहीं से हमारा निर्वाह होता है। तो कन्हैया बोले ये तो रिश्वत, बंद करो इसको। तो सब कहने लगे लाला फिर पूजन किसका करेंगे? तो प्रभु बोले गिरिराज जी का पूजन करो। और सबने एक ईश्वर ने फिर कह दिया अरे गिरिराज जी क्या देंगे? कि इंद्र तो केवल जल देता है। भगवान बोले गिरिराज जी से जो मांगोगे वो देंगे। और जो गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर सके, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, उसने 4 परिक्रमा करने पर पूर्ण फल आपको मिल जाएगा, उसी का फल मिलेगा। ठीक है? राधा दामोदर मंदिर, जो गोवर्धन की परिक्रमा पैदल नहीं कर सके, बाकी 4 परिक्रमा आपने जरूर करनी है। निधि वन के बिल्कुल पास है, यमुना के बिल्कुल नजदीक है, और वहां पर परिक्रमा सबने जरूर करनी है, 4 परिक्रमा। ठीक है? अब इतनी दूर आए हो, राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा जरूर लगाइए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि वहां के जो संत थे ना, वो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करते। सुनिए, और परिक्रमा करते ही एक परिक्रमा हो जाती तब कुछ खाते, अब करते करते बूढ़े हो गए। एक परिक्रमा पूर्ण होती दोबारा फिर दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी शुरू हुई तो तीसरी। उनको तो खाने का समय नहीं लगता, और उनका नियम नहीं छोड़ा। आखिर में भगवान के सामने बाबा जिद छोड़ दो, अब काहे को जिद करते हो? तो कहने लगे प्रभु जिद तो अब ये मेरे साथ ही जाएगी, नियम बन गया, सो बच गया। तो प्रभु कहने लगे मेरा ये स्वरूप मैं तेरे को देता हूँ, इसकी यदि 4 परिक्रमा कर लोगे तो गिरिराज जी की 1 परिक्रमा का फल तेरे को मिलेगा। तो वहीं से उन्होंने परिक्रमा शुरू की। इसलिए इतनी महिमा है राधा दामोदर मंदिर की। अब कुछ लोग मेरे पास आए थे, कहने लगे जी मंदिर सारे देखना चाहते हैं। मैं भैया वृंदावन के सारे मंदिर देखना चाहते हो तो कम से कम 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे। सारे मंदिर तो भैया बोलो, यहाँ तो घर घर में मंदिर है, पर जो मुख्य मंदिर है 10,000 से ज्यादा मंदिर है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जो मुख्य मंदिर है यमुना जी का, बिहारी जी का, बांके बिहारी जी का, राधा रमन जी का, राधा दामोदर जी का, गोपेश्वर महादेव जी का, और कालीदाह का, केसी घाट, राधा दामोदर, निधि वन, मधुवन,
बहुत हैं, पर एक जगह पे ऐसे बैठ जाओ वहीं सारे जंगल के दर्शन आपको मिल जाएंगे। भगवान तो ये कहते हैं भागवत जी की जो परिक्रमा कर लेता है, जिसने परिक्रमा नहीं की कम से कम भागवत जी की 108 यहाँ पर आपको परिक्रमा भी करनी चाहिए, जिससे ब्रज की परिक्रमा का फल आपको मिलेगा पुरुषोत्तम मास भागवत जी की कथा। इसलिए 108 परिक्रमा आप यहाँ पर भी कीजिए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज गिरिराज जी से पूछा क्या देंगे, तो प्रभु बोले भैया जो मांगोगे वो देंगे, जैसा मांगोगे वो देंगे। आज से 10-12 साल पहले मेरे साथ एक परिवार यहाँ पर आया। शास्त्री जी कहते गिरिराज जी सब कुछ देते, मैंने बिल्कुल देते। कहते जी हमारी लिए अरदास करा दो, मैं करवा देता। कहते जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो चांदी की बंसरी यहाँ पर चढ़ाते जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। अरदास की थी, उनके आंगन में पुत्र नहीं था और गिरिराज जी की परिक्रमा की और कच्ची लस्सी जैसे दूध अर्पित किया और पूरा 1.25 साल के बाद उनके आंगन में पुत्र हुआ। आज वो पुत्र 12-14 साल का हो गया। ठाकुर बंसी जय सिया राम। ऐसा ना किया भैया। जो हमारे पंजाबी लोग हैं कमल जैन जी, पंजाबी लोग सुख बड़ी जल्दी सुख लेते हैं। जो मन्नत है ना वो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। थोड़ा सा सामान गुम होया नहीं और मन में एक कर लिया मैं ऐसा करूंगा ये मेरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। जो होता वही है, वही है वही जो नाम रचिराखा को कर तर्क बढ़ा। ये तो बहाना हो जाता है। अरे करने वाले तो भगवान है, बस इनसे बड़ा है ही नहीं कोई। काहे को आप इधर या उधर डोलते हो, भगवान की शरण में चली जाइए। अब उन्होंने मन्नत कर दी, अब मन्नत आ सकता है कि मैं तो बार बार कहता हूं, मैं कहा जी शास्त्री जी तुसी ले जाओ, कहते तुसी चढ़ा दो। मैं कहता भाई अरे मैं क्यों चढ़ाऊं, जो पोता है उसी के हाथों से चढ़ाओ, क्यों जी। इसलिए ये मन्नत जो करते हैं और भी बहुत है, पर मन्नत उतनी करो जितने आप जल्दी से जल्दी पूरी कर सकती हो। आज गिरिराज जी के पूजन की तैयारी हो चुकी है। सबके मन में चाह है, कोई कहने लगा मैं गिरिराज जी से ये मांगूंगा और किसी ने कहा मैं ये मांगूंगा। सब घर से प्रसादी तैयार करके चल चुके हैं गिरिराज जी की शरण में। हमारे सुखनंदन जी भी 56 प्रसादी तैयार करके लेके आए हैं। और वृंदावन में भी ये परिवार भागवत को लौटा, हरिद्वार में भी ये परिवार भागवत को रंगे। हमारे वो हमारे प्रधान जी हैं, ये भी हमारे प्रधान जी हैं। वैसे तो ये मेरी धर्म की बहन है, ठीक है। हरिद्वार में भी बैसाखी के दिन पूर्णौती होती है, जब बैसाखी अप्रैल 13 अप्रैल, ठीक है, पावन धाम में कथा होती है हर साल। आइए सब भगवान को भोग लगाने के लिए चले, आओ हम भी चले। बोले गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को, आप सब बैठकर मन का भाव प्रभु को चढ़ाओ और आप बिकेगी ठाकुर जी को ऐसी आगे करवा दो, लगाइए हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी आज
श्रीनाथ पे दूध चढ़ाओगे, श्रीनाथ पे दूध चढ़ाओगे, पेड़ का भूख लगाओगे, मेरो मनवा है तो मेरो मनवा। बैठिए आप सब, प्रसाद यही बनाने लेंगे। तो वैसे तो एक प्रसाद एक जगह पे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित, पर जैसे यहाँ पर इंद्र पूजन बंद हुआ तो इंद्र जी को भी गुस्सा आया, क्योंकि सब चाहते हैं मेरा पूजन हो। गुस्सा तो सबका यही धरा रहता है, क्यों जी? अगर किसी से कुछ कहा जाए तो मिनट में बंदा गुस्सा मान लेता है, क्रोध में आ जाता है। अब जिसको ज्यादा गुस्सा आता है वो भगवान से उतनी दूर चला जाता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इंद्र को क्रोध आया, समावर्तन मेघों को बुलाया, जितने मेघ हो 7 मेघ समावर्तन इत्यादि में, अरे जितना जल है सारा गोकुल के ऊपर बरसा दो। अब बरसात आने लगी, सब लगा की शरण लगा, क्या करें प्रभु बताओ? अरे प्रभु बोले काहे की चिंता, अरे जिसको भोग लगाया है और जिसका पूजन किया उसी की शरण में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रभु ने गिरिराज जी को अंगुल के ऊपर धारण किया और नाम प्रभु गिरधारी भगवान की। अब आओ भैया सब इसकी शरण में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो आज सब गोवर्धन की शरण में आ चुके हैं। 7 दिन और 7 रात बरसात होती रही। प्रभु इतने सुंदर सुमधुर बंसुरी बजाते हैं और वेद व्यास जी ने बंसी के ऊपर बड़ा पावन श्लोक लिखा है। वरहा पीडम नटवर बपो कर्णियो कर्णिकार विप्रद भाषा कनक कपिशम रंगाण वेणो अनदर सुदया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत। 7 दिन और 7 रात बरसात हुई, किसी को कोई शंका नहीं भई भैया, सब मस्त। ऐसा लगता है कुछ मिनट हुए और देखिए जल बरस रहा है गोवर्धन जी के ऊपर, अरे एक बूंद भी नीचे नहीं आ रही। आपके घर की छत के ऊपर बरसात आवे तो जल तो नीचे बोलो आएगा, और वहां पर एक बूंद नहीं आ रही। राजा ने पूछा गुरुदेव ये जल कहां जा रहा है? कि राजा राम अवतार ने जब लंका पर विजय प्राप्त करते हुए मेरे राम जी आए तो जनक नंदनी सीता मैया के मन में आया ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। आज पंडित जी को बुलाया और पंडित जी आए, थोड़ा सा खाया और गए। दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को बुलाया। अब जानकी जी पहुंची राम जी के पास। राम जी ये कैसे पंडित जी कुछ खाती नहीं, मैं इतना बनाती हूँ। भगवती जानकी आप इतना बनाती हो? कि हाँ। ठीक है फिर कल को ब्राह्मण मैं बुलाऊंगा। अब भगवती जानकी बोली प्रभु ऐसा बुलाना, अरे मेरी श्रद्धा बने, अच्छा खाए, ये चिंता ना करना, अच्छा ही बुलाऊंगा, अच्छा ही खाएगा।
अब यहाँ पर मेरे राम जी ने बुला लिया अगस्त जी को। अगस्त जी आइए। अगस्त जी आ गए, प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु से पूछने लगे, प्रभु आप ऐसा बताओ भोजन ऐसे वैसे करना है या ढंग से करना है? अब राम जी को कुछ बोली नहीं। जानकी जी ने तो पहले ही बोल दिया, अरे महाराज पंडित जी सुनिए, ऐसे वैसे वाले तो बहुत हैं, आप ढंग से करना। राम जी मुस्कुरा गए। पंडित जी विप्र देवता जैसे भगवती कहती है वैसे कीजिए। आसन लगाया और आसन लगा के पूरा भोजन जो बना है सब सुशोभित सजा दिया गया। और जैसे पंडित जी की आगे धरा, और पंडित जी सबसे पहले क्या खाते आपको पता ही है, क्या खाते बोलो? सबसे पहले खीर खाते हैं। अब खीर है छोटी सी कटोरी। अगस्त जी ने कटोरी उठा ली, भगवती ये बताओ इस कटोरी को मैं कान में डालूं या नाक में डालूं? क्योंकि मुख में तो जाएगी नहीं, यहाँ तक रह जाएगी, अंदर तो जाएगी नहीं। पंडित जी मतलब अरे भोजन करवाना थोड़ा ढंग से करवा। तो दौड़ी दौड़ी गई जानकी जी, बड़े बड़े बर्तन लेके, अरे पंडित जी शुक्र है आज ब्राह्मण को मिला जो ढंग से भोजन करेगा। तो अगस्त जी बोले, देवी हम तो ढंग से ही करते हैं। पंडित जी आराम से धीरे धीरे खाइए, कि ठीक चिंता न करो देवी को। अब यहाँ पर पंडित जी ने खीर खानी शुरू कर दी। भगवती जी खीर लेके आई, पंडित जी थोड़ी सी और ले लो। पंडित जी कहने लगे, बिल्कुल देखा, अरे थोड़ी सी क्यों, जितनी है डाल दे। अब खीर चल रही है और खीर खाते हुए पंडित जी को देखे जानकी जी बोली, आज मेरी श्रद्धा बनी, शुक्र है कोई ब्राह्मण मिला जो ढंग से खा रहा है। कि देवी चिंता ना कर, आज 17 दिन हो गए खीर खाते हुए पंडित जी को। कितने दिन? 17 दिन हो चुके हैं। और भगवती जानकी जी आई, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, अरे रिद्धि सिद्धि आओ मेरी मदद करो। और भोजन करवा रही है, और जैसे खीर खाता 17 दिन पंडित जी को देखा, पंडित जी आधा भोजन हो गया हो महाराज, बीच में थोड़ा सा जल भी पी लो। तो पंडित जी कहने लगे, देवी जी अभी तो शुरुआत है, आधा तो बहुत आगे जाके होगा। इसका मतलब अभी आधा नहीं हुआ कि नहीं। तुरंत दौड़ी दौड़ी जानकी जी गई मेरे राम जी के पास, प्रभु ये कैसे पंडित जी बुला लिए? अरे मेरी तो श्रद्धा की टांगी तोड़ दी। अभी 17 दिन हो गए उनको खीर खाते हुए, सब बर्तन जैसे आराम हो चुके हैं, पर वो कहते भी आधा नहीं हुआ। तो यहाँ पर राम जी बोले, जानकी अरे आपने कहा था तो ढंग से ब्राह्मण चाहिए। ये ब्राह्मण वो है जो कभी कभी खाते, रोज नहीं खाते ये। इनको बोलो महाराज तृप्त हो जाए। अब जाकर इशारा किया, अगस्त जी तृप्त हो जाओ। अब अगस्त जी जानकी जी से कहने लगे, भगवती थोड़ा जल पिला दो। बोली मैं नहीं पिला सकती, नाराज 5-10 मटकों से आपको कुछ नहीं होगा। जिनका भोजन 17 दिन तक अभी खीर ही चल रही है और जल कितना पिएंगे? तो अगस्त जी ने राम जी से कहा, राम जी आप जल पिला दो। राम जी कहने लगे, अगस्त मेरे राम अवतार में आपने भोजन किया है, और जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं आपको जल पिलाऊंगा। आज गोवर्धन के ऊपर जितना इंद्र जल बरसा रहा है, और कन्हैया ने बुला लिया, अगस्त जी जल्दी जल्दी आओ और जल पियो। अब अगस्त जी जल पीने जा रहे हैं, एक बूंद भी नीचे नहीं आ रही। अब कन्हैया के अंकल, अब मैया को थोड़ी शंका भई। मैया कहने लगी, लाला तेरी अंगुल थक जाएगी। साथ में श्री धामा एक लकड़ी का टुकड़ा लगा के बैठा हुआ है। ओ मैया आधा वजन तो इस पे है। देखो मैया, ऐसी हंसी विनोद चलता है, और चलते चलते एक सखी जो कन्हैया से मुख छुपा के रखती थी, हर समय लाला से ना मुख, लाला उसका मुख देखना चाहते थे, और वो सखी उसका नाम था मालती, और प्रभु को मुख दिखाना नहीं चाहती थी। जब ब्याह के आई थी, इसकी माँ ने कहा था, अरे ब्रज में जा रही हो सबको मुख दिखाना, पर नंद के लाला को मुख नहीं दिखाना। और जैसे पहुंची ये ब्रज पे, तो कन्हैया तो नहीं नवेली, तो जो भी आती सबसे पहले प्रभु को उसका ही मुख देखते। और जैसे आई, भाभी मुख दिखा, अपने पति से पूछने लगी, ये है कौन श्रीमान जी? ये नंद का लाला। अब घूंघट यहाँ तक था, उसने तो और खींच लिया, मैं नहीं दिखाऊंगी।
मेरी माँ ने कहा था ये जादू टोना करता है, इसको मुझ में दिखाना, मैं नहीं दिखाऊंगी इसको। बार बार प्रभु ने मिन्नत के लिए दिखा दे कि नहीं। कन्हैया बोले ठीक है, अब तू मुख नहीं दिखा रही, एक दिन वो आएगा तू मेरे से कहे कि अपना मुख दिखा, आज मैं तेरे को दिखा रहा हूं, तू नहीं दिखा रही, उस समय तू दिखाएगी और मैंने तेरे को अपना मुख नहीं दिखा। आज वो सखी भी गिरिराज की तो अंगुल धारण किए हुए बाल कृष्ण को देख रही है और सखी से पूछ रही है कि अंगुल ये हाथ है किसका? वो कहने लगे रही है उसी का हाथ है, नंद के लाला का, जिससे तू डरती थी, जिससे तू छूती थी, जिसको मुख दिखाना नहीं चाहती थी, ये वही नंद का लाला है। अब उसने घूंघट उठा दिया पर प्रभु ने मुख दूसरी ओर कर दिया। देखते देखते देख रही है, अरे जिसकी अंगुल इतनी सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा। अरे माँ ये तूने क्या करवा दिया मेरे से? लाला अपना मुख दिखा। कन्हैया बोली अब मैं अपना मुख तेरी को मैंने नहीं दिखा। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहने लगे, विरह अग्नि में वो मालती जलने लगी और जलते जलते उसके प्रारंभ हुए और अगले जन्म में वही मालती क्या बनी? मीरा रानी बनी। वही क्या बनी? मीरा। और मीरा रानी बनते ही फिर आपने वो सुना है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। आओ दो लगी इसकी भी सुनो। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी और 7वें दिन
इंद्रा के प्रभु की शरण लिया गया, प्रभु माफ करो, तो प्रभु ने उसको माफ किया। क्यों? ब्रह्मा को नहीं माफ किया, इंद्र को माफ कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया और इंद्र ने भगवान के भक्तों को भगवान के पास किया। सज्जनों, भगवान के भक्तों को भगवान के पास ही रहने दिया करो, क्योंकि बिना भगवान के हमारा बोलो है ही नहीं। जितना हो सके हरि शरण। कल सुनाया था ना, जिस देश में जिस भेष में रहो, कहते जी भजन याद आ रहा, राधा रमन राधा रमन राधा रमन का। आज शाम को भी आपको बड़े प्यारे संत की कथा सुनाएंगे। एक कलयुग का सही संत था, बड़ा भगवान का भजन करता था, दुकान भी करता था, सरकारी नौकरी भी करता था और नौकरी के साथ साथ गोविंद का भजन भी किया करता था। और कल को हम, क्योंकि कथा सुनेंगे, कथा सुनते ही फिर चलेंगे लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बाद रमन युक्ति की कल की कथा वहीं पर। और परसों तो हवन है, जो हमारे यज्ञ के जजमान हैं, सुबह लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हम हवन करेंगे, किसी का इंतजार नहीं होगा, ठीक है। 6 से लेकर 7 बजे तक हवन, और उसके बाद जो कथा का समय है लगभग, बाकी जो ठाकुर की इच्छा, 10 बजे से लेके 11:15 साढ़े 11 बजे तक उस दिन कथा सुनेंगे, ठीक है जी। और 12 बजे के फिर अपना जहाँ पे भोजन होगा सबका, और उसके बाद 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद जता जो सबकी रवानगी राधे राधे गाते हुए यहाँ से जाएंगे और भगवान से यही प्रार्थना करते हुए जाएंगे, प्रभु जल्दी जल्दी बुलाते रहना, ये जल्दी जल्दी आप बुलाते रहना हमारे को। क्योंकि हमारे बाबूजी हरिद्वार में भी बहुत खूब अटूट भंडारा वहाँ पर भी हर साल हर जगह करते हैं, क्योंकि उस दिन जो यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जो यहाँ पर भंडारा होगा वो सारा भी हमारे सुखनंदन जी की ओर से होगा, काले को इनकी नेक कमाई से सारा भंडारा सभी भक्तों का होगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा यहीं पर विश्राम। और आइए अब, क्योंकि बाबूजी ने कहा था 2 बजे तक, पर मैंने प्रोग्राम कहीं और बना रखा है। आज मैंने ना बिहारी जी के मंदिर में गोसाई जी के पास पहुंचना है, हम कुछ भक्तों ने, ठीक है। और बेटे को भजन के लिए तो 2 माइक पकड़े तो दोनों करती है। हाँ, सुनाएगा भजन शाम को, शाम को सुना दे, जय गोपाल जी पकड़ दे, सुना दे, सुना दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तक इतना सुना, शाम चल सुना दे मुझे। और दिल्ली से हमारी आनंद साहब की फैमिली मेंबर यहाँ पर आए हैं स्पेशल कथा करने के लिए, बड़ा वेलकम आपका। दिल्ली से आए हैं, आपका स्वागत यहाँ पहुँचने पर राधा रानी की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।